हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल आपके लिए लाया हूँ एक और जबरदस्त धमाकेदार मूवी की कहानी। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी ठीक हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं कहानी की शुरुआत। असल में जहर वेनम को सबसे ज्यादा डर लगता है एक सुपरमार्केट चलाने वाली चेन ताई ताई नाम की महिला से। और उसे खुश करने के लिए जहर ने खास तौर पर चीनी भाषा तक सीख ली। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका सबसे पसंदीदा चॉकलेट स्टॉक में नहीं है, वो बच्चों की तरह दुखी हो गया। क्योंकि जब से उसने डरपोक एडी को अपना होस्ट बनाया है, तब से उसकी जिंदगी बोरिंग हो गई है। शुरू में तो कहा गया था कि बुरे लोगों का दिमाग आराम से खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आता है, एडी उसे रोक देता है। ऊपर से एडी ने घर के नियम बना दिए, इंसानों को खाना मना है। इससे जहर बेहद चिढ़ा हुआ है। एडी ने उसे मनाने के लिए 2 मुर्गियां पाल दी ताकि वही खा ले, लेकिन जहर ने कहा ये दोनों मेरे भाई हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। इसलिए उस रात दोनों मूर्खों ने नाइट सूट पहना और पास की मुर्गी फार्म पर चोरी करने निकल पड़े। खूब पेट भरने के बाद भी जहर संतुष्ट नहीं हुआ, उल्टा कहने लगा कि चिकन खाने से उसके मुंह में पंख भर गए और उसे घिन आ रही है। तभी अचानक एडी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया। एडी को लगा शायद वो अब फिर से साथ आना चाहती है, लेकिन मिलने पर उसने कहा कि वो शादी करने वाली है। ये सुनकर एडी टूट गया। ऐसे में जहर को ही उसकी देखभाल करनी पड़ी। हालांकि जहर ने घर को तहस नहस कर दिया, मगर उसके कुकिंग स्किल्स लाजवाब थे। यहाँ तक कि नीचे मेल बॉक्स से चिट्ठी लाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। इस बार जो चिट्ठी आई वो एक खतरनाक सीरियल किलर कास्टी की थी। यह आदमी बचपन से ही पागल था। उसने अपनी दादी को सीढ़ियों से गिरा दिया था और अपनी मां को नहाते समय बाथटब में चालू हेयर ड्रायर फेंककर मारने की कोशिश की थी। जब वो 4 फैमिली बड़ा होकर कास्टी ने लोगों को मारकर उनके शव छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस कभी सबूत नहीं जुटा पाई, इसलिए कोर्ट उसे सजा नहीं दे सका। अब पुलिस ने पत्रकार एडी को बुलाया ताकि वो कास्टी से लाशों का पता निकाल सके, लेकिन कास्टी सिर्फ इधर उधर की बातें करने लगा। तभी जहर ने, जो एडी के अंदर ही रहता है, दीवारों पर बने चित्रों को देख लिया। घर वापस जाकर उसने एडी के शरीर पर कंट्रोल लिया और उन चित्रों को हूबहू रिक्रिएट किया। उसके बाद उसने एक सुंदर सी सीनरी बनाई जो कंप्यूटर पर असली जगह से मैच हो गई। इस तरह अमेरिका के सबसे बड़े मर्डर केस को जहर ने बड़ी आसानी से सुलझा दिया। कास्टी को लगा कि उसकी मौत अब तय है, तो वो एडी को गालियां देने लगा। तभी उसने एडी की उंगली काट ली और उसका खून पी लिया। उसी खून ने उसकी किस्मत बदल दी। एडी घर लौटकर जहर को डांटने लगा कि उसने अपनी ताकत क्यों दिखाई। जहर बोला, मैं तो तेरे लिए लड़ रहा था। बात बात में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों लड़ने लगे। जहर ने एडी की नाक तोड़ दी और उसकी सबसे महंगी टीवी को फेंक दिया। एडी ने गुस्से में उसकी चिकन भाइयों को मारने की धमकी दी। फिर हेलमेट उठाकर जहर को मारने लगा, लेकिन जहर ने उसे पकड़कर छत पर चिपका दिया। एडी ने अलार्म बजा दिया, जिससे जहर को छोड़कर जाना पड़ा। उसने एक राहगीर पर कब्जा कर लिया और एडी की बाइक भी तोड़ दी। फिर सबके सामने अंगुली दिखाकर घर छोड़ दिया। इसके बाद जहर एक क्लब में गया, जहां उसने आजादी और आत्मसम्मान पर एक जोरदार भाषण दिया और लोगों की वाहवाही बटोरी। लेकिन घूमते घूमते जहर को कोई नया होस्ट नहीं मिला और आखिरकार वो चेन ताई ताई की दुकान में गिर पड़ा। उधर कास्टी को मौत की सजा दी जा रही थी, लेकिन उसके खून में अब बदलाव आ चुका था। सैकड़ों खून के छुआले उसके शरीर से बाहर निकल आए और एक नया राक्षस जन्मा, कार्नेज, यानी खूनी कत्लेआम। कार्नेज ने जहर से भी ज्यादा खतरनाक शक्तियां पाई और जेल में सभी को मार डाला। उसकी राह में जो भी आया मारा गया। जेल से निकलकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जेल से छुड़ाया और पूरे शहर में तबाही मचा दी। पुलिस वालों की गाड़ियां तक हवा में लटक गईं और हेलीकॉप्टर तक तबाह हो गया। पुलिस ने एडी को बुलाया, उन्हें शक था कि इसका जहर से कुछ लेना देना है। अब एडी को समझ आया कि कास्टी ने उसे काटा था और उसी से ये सब हुआ। वह तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एनी को बुलाता है ताकि जहर को वापस लाया जा सके। एनी दुकान पर जाती है और जहर से कहती है कि एडी खतरे में है।
जहर को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन एनी उसे मना लेती है। पुलिस स्टेशन में बैठे एडी को जहर वापस आकर बचा लेता है और फिर उसके शरीर में समा जाता है। अब कार्नेज और उसकी गर्लफ्रेंड चर्च में शादी की तैयारी कर रहे हैं और एडी ही उनका बलिदान बनने वाला है। चर्च में जैसे ही जहर पहुंचता है, वो कास्टी से भिड़ता है। एडी कहता है, इन दोनों के दिमाग खा सकते हो। तभी जहर थोड़ा खुश होता है और लड़ाई शुरू होती है। कार्नेज हमला करता है, जहर बचता है और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन कार्नेज बच जाता है। फिर दोनों आपस में, तभी वो चीखने वाली लड़की को देखता है और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। उसका चीखना इतना जोरदार होता है कि चर्च की घंटी से आवाज 1000 गुना बढ़ जाती है। जहर और कार्नेज दोनों बाहर गिर जाते हैं। जहर पहले एनी पर आता है और एनी एडी को बचा लेती है। कार्नेज फिर से कास्टी के शरीर में जाना चाहता है, लेकिन जहर उसे रोककर निगल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थ्रिलिंग कहानी? क्या आप भी एक्साइटेड हैं स्पाइडरमैन और वेनम के टकराव के लिए? अगर हाँ, तो इस तरह की और भी धमाकेदार वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले अपडेट्स। धन्यवाद।